बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। यकीन रखता हूँ परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व मान में रखा होगा। इस पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 3 आम डेवलपमेंट्स है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम शेयर करेंगे जनरल कमर जावेद बाजवा, पाकिस्तान के आर्मी चीफ। उन्होंने अफगान सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। यंग जर्नलिस्ट फोरम के तहत ये गुफ्तगू थी, GHQ के अंदर मीटिंग। उसके अंदर उन्होंने कुछ हुज्जतें तमाम की, जिन कल्प्रिट्स की तरफ उनका इशारा था उससे मुतल्लिक आपको बताएंगे कि ISPR के ज़ेर तमाम इस मीटिंग की सिग्निफिकेंस क्या थी कि जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से एक रोज़ पहले इन जर्नलिस्ट की अफ़गान जर्नलिस्ट की मुलाकात हुई थी, उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का स्टांस बहुत ज़्यादा क्लियर था। और आज आर्मी चीफ ने भी रई से ही हुज्जत तमाम कर दी, उन कल्प्रिट्स की तरफ निशानदही की जो दरअसल अमन को ख़राब करना चाहते हैं और दरअसल इंटरनेशनल प्रॉस्पेक्ट डेवलप करते हैं। इस वीडियो की डिटेल में मैंने आपको ये बताना है। साथ साथ दूसरी अहम तरीन, जिसे कहते हैं ना, आज छक्के पे छक्का ही लग रहा था अफगानिस्तान के दुश्मनों के ऊपर। ये हुआ, हिंदुस्तान टाइम्स कोट कर रहा है भारत की फौज की नाकामी को अफगानिस्तान के अंदर। हिंदुस्तान टाइम कोट कर रहा है भारत की पॉलिसीज की नाकामी को अफगानिस्तान के अंदर। हिंदुस्तान टाइम्स कोट कर रहा है भारत की उन सुबकियों को कि जब दुनिया का छोटे से छोटा मुल्क भी तालिबान की इंपॉर्टेंस जानते हुए उनके साथ गुफ्तगू कर रहा है, चाहे दोहा हो या अपने ममालिक में बुलाना। उस मौके पर भारत को क्या जन्नाटेदार थप्पड़ तालिबान की जानिब से मिल रहा है। वाहिद इस वक्त दुनिया में कोई पावर है जो अकेले रह गई है, वो है इंडिया रिगार्डिंग तालिबान। ये तमाम चीज़ें हिंदुस्तान टाइम्स की फाइंडिंग्स क्या है आपको बतानी है। और आखिर में वीडियो में आपको बताऊंगा कि तालिबान का ऑफिशियल स्टांस सामने आया है। यूनाइटेड नेशन यानी UNAMA के जिस दफ्तर के ऊपर हमले से मुतल्लिक है, तालिबान ने इससे मुतल्लिक ऑफिशियल स्टांस दिया है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने दोहा से स्टांस दिया है कि दरअसल ये हमला कहाँ हुआ है और इसमें तालिबान किस हद तक जिम्मेदार हैं। ये तमाम डिटेल्स इस वीडियो के अंदर शेयर करनी है। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार देख रहे हैं, तो दिल करे तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा देंगे तो आने वाले वक्त में वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी। डिटेल्स में पढ़ देता हूँ जी। सबसे पहले मैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को जिंदाबाद कहते हुए कि ये बेहतरीन फोरम था जिसमें वो अस्करी महाज पे तो शायद पाक फौज लड़ी रही है, इंटरनेशनल महाज पे भी बहुत ही साबित कदमी, बुर्दबारी के साथ और स्ट्रेटजिक वे के अंदर जिस तरह पाकिस्तान अपना स्टांस लेके चल रहा है। पुरअमन अफगानिस्तान पाकिस्तान की कितनी बड़ी ज़रूरत है, इसको जिस तरह पाकिस्तान दुनिया में बावर कराने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी ऐसी ताकतें जो पाकिस्तान के किरदार को बिला वजह मशकूक करने की कोशिश कर रही है, उन तमाम ताकतों का मुकाबला करने के लिए जिस तरह पॉलिटिकल और फौजी क़यादत जिस तरह एक पेज पर नज़र आ रही है, ये जो सिटिंग है ना जिसको ISPR के ज़ेर एहतमाम रखा गया, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने ना आज अफ़गान सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ना मीडिया की जिम्मेदारियों से मुतालिक बताया। उन्हें कहा मीडिया की पूरी जिम्मेदारी है, अब ये फ़ौज और जंगों वाला मामला नहीं है, मीडिया की पूरी जिम्मेदारी है। जो अमन के लिए करने वाले जो लोग हैं, जो ममालिक हैं, जो ताकतें जो कोशिश कर रही है, उनको ज़ायल करने वाली जो ताकतें हैं उनकी निशानदेही करें। और इसका कोई और नहीं है, इस पर उनका सीधा सीधा उन्होंने इशारे किए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा, अफ़गान मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए उनका यह कहना था कि मीडिया का किरदार नहायत अहम है, स्पेशली अफ़गान अमन में। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि अफ़गानिस्तान में अमन हो, क्योंकि अफ़गानिस्तान का अमन पाकिस्तान का अमन है। ये तय बात है कि अफ़गानिस्तान में बेअमनी फैलेगी तो पाकिस्तान में बेअमनी फैलेगी, फिर ताकतें पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करेंगे। ये जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने कहा। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये कहा कि दोनों ममालिक का अमन नत्थी है आपस में, यानी ऐसा हो ही नहीं सकता कि अफगानिस्तान में अमन ना हो और पाकिस्तान में अमन हो। उन्हें कहा यह मुमकिन नहीं है, और इसके लिए बेहतरीन यह है कि टेबल और सियासी हल ही है। ये बेशतर बारहा इससे पहले भी कह चुके, लेकिन जो इशारे थे उनके ये थे अफगान मीडिया नुमाइंदों से कि अमन दुश्मनों की निशानदेही करें। यह अमन दुश्मन कौन है? सबसे पहले टॉप ऑफ द लिस्ट इंडिया, इंडिया की एजेंसी रॉ, इसकी तरफ वाज़ेह इशारा। NDS अफगानिस्तान की एजेंसी स्पेशली, इसके अलावा सोले, हमदुल्ला मुहिब, सोले वाइस प्रेसिडेंट और हमदुल्ला मुहिब,
जो उनका स्पेशल एडवाइज़र है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, इस तरह के जो किरदार हैं वो अमन अमल को ख़राब करना चाहते हैं। वो पाकिस्तान की उन कोशिशों को ख़राब करना चाहते हैं जो दरअसल दायमी अमन की जानिब अफ़गानिस्तान को लेके जाना चाह रही है। आर्मी चीफ ने तमाम हुज्जतें उन ब्रेन डेवलपर्स के सामने की है। मीडिया बहुत बड़ी ताकत है और इस तरह की जंगों में जहां समटाइम ये भी नहीं पता चलता कि मुखालिफ है किस लिबास के अंदर, उस वक्त आर्मी चीफ ने इस नब्स के ऊपर हाथ रखा है अफगानिस्तान के अमन को लेते हुए। जिस तरह उन्होंने क्लियर वे में मीडिया के नुमाइंदों को, यही वजह थी कि जब इस मीटिंग के ISPR के कोड के उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। उनको शायद तवक्को ही नहीं थी कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ उन्हें मिलेगा और अपनी काविशों से मुतालिक बताएगा, पाकिस्तान का वजीर आजम उन्हें मिलेगा और अपनी काविशों से मुतालिक बताएगा। ये तो था एक महाज जहां छक्का लगा। दूसरा महाज हिंदुस्तान टाइम्स का है, जो मैंने कहा था इसी वीडियो में आपको बताता। हिंदुस्तान टाइम क्या कोट कर रहा है? उन्हें कहा इंडिया इज लूजिंग आउट इन अफगानिस्तान। इंडिया सब कुछ हार रहा है अफगानिस्तान में, और पूरे लॉजिक साथ इंडिया का जरीदा है हिंदुस्तान टाइम। वो कह रहा है तमाम ताकतें इस मौके पर तालिबान से गुफ्तगू कर रही हैं और इंडिया को तालिबान मुंह नहीं लगा रहा, क्योंकि इंडिया ने वो सीरियस कोशिशें ही नहीं की तालिबान से गुफ्तगू करते हुए। कोट अनकोट करते हुए कहते हैं सिक्योरिटी की इतनी अबतर सूरत हाल है, इस मौके पर अपनी जितनी पींगे हैं वो अफगान हुकूमत से बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, चाहे इसके कि इंडिया अफगानिस्तान के साथ चलना चाहता है लेकिन तालिबान के साथ गुफ्तगू नहीं कर रहा, हालांकि तालिबान मेन स्टेक होल्डर हैं। कोड करते हैं कि अमेरिका मुलाकात करे तालिबान से, यूरोप मुलाकात करे तालिबान से, 28 तारीख को चीन मुलाकात करे मुल्ला बरादर से, तालिबान से। उस मौके पर दुनिया का वाहिद मुल्क है ईरान मुलाकात करे तालिबान से, ताजिकिस्तान मुलाकात करे तालिबान से, तुर्कमानिस्तान मुलाकात करे तालिबान से, तुर्की रिसेप्शन दे तालिबान को, रूस रिसेप्शन दे तालिबान को। सिर्फ वाहिद इंडिया है जिस पे तालिबान सख्त नाराज है, उनको मुंह नहीं लगा रहे। उन्हें कहा ये इंडिया की फौजी पॉलिसी यानी दिफा की पॉलिसी और इंडिया की सियासी पॉलिसी की नाकामी है। हिंदुस्तान टाइम में कोड अनकोड कर रहा हूं आपको, तो आपने मेरी बात को बहुत अच्छे से पल्ले बांधना है। ये इतनी बड़ी नाकामी है और साथ साथ ये उतनी बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की, ना सिर्फ सियासी फॉरेन पॉलिसी की और पाकिस्तान की मिलिट्री पॉलिसी की, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की, कि आज इंडिया के अंदर से आवाज़ें बुलंद हो रही हैं इंडिया की सुबकी और नाकामियों के हवाले से। ये थी दूसरी चीज़ मैंने आपको बतानी थी कि साथ ही हिंदुस्तान टाइम ने कोट किया 28 जुलाई के वाक़े को, कि जब उससे मुलाकात कर रहा है इंडिया, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से जयशंकर मुलाकात कर रहे हैं जो पहले ही वहाँ से सिमट के जा रहा है, और चीन उससे मुलाकात कर रहा है जो फ्यूचर की सबसे बड़ी ताकत नज़र आ रही है, यानी मुल्ला ज़ईफ़ तालिबान से चीन मुलाकात कर रहा है। किस इलाके के अंदर? तियाजिन में। उन्होंने कहा इससे बड़ा कोई पॉलिसी का फुकदान और इससे बड़ी कोई लूज डेट्स यानी वक्त के हवाले से उनको स्ट्रेटजी बनानी नहीं आ रही इंडिया को, ये हिंदुस्तान टाइम कह रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त चीन जब तालिबान से बात कर रहा है तो इंडिया को क्या ऐसा है कि वो तालिबान से बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो वाहिद ताकत है दुनिया में इस वक्त बड़ी, इंडिया, जो तालिबान से बात राब्ता नहीं बना पा रही, कनेक्शन नहीं बना पा रही, और मुस्तकबिल में इंडिया के तमाम इंटरेस्ट को नुकसान इस इलाके के अंदर पहुंचेगा। तीसरी और आखिरी अपडेट जो मैंने आपके साथ इस पर शेयर करनी थी वो ये थी कि अक़वाम मुत्तहिदा का UNMA का एक दफ्तर था जिसके ऊपर हमला किया गया और इंटरनेशनल मीडिया ने इसको बहुत ले दे की और इसका तालिबान के ऊपर बाकायदा इल्ज़ाम लगाया। तालिबान की तरफ से सरकारी तौर पर यह है कि यहाँ UNMA का एक सिक्योरिटी गार्ड है जिसको नुकसान पहुँचा, क्योंकि इस इलाके में अफ़गान फोर्सेस के साथ इस वक्त ज़बरदस्त किस्म की जंग जारी है तालिबान की। उनका हम मानते हैं कि यहाँ हमला हुआ होगा क्योंकि क्रॉस फायरिंग हो रही है, और इस क्रॉस फायरिंग के दौरान इस दफ्तर में एक सिक्योरिटी एहलकार ज़रूर हलाक होने की इतलात हमारे पास हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन की किसी बॉडी के तमाम मेंबरान महफूज हैं और वो हमारी सिक्योरिटी में है और हम मुस्तकबिल में उनको सिक्योरिटी भी देंगे। तालिबान का ये मौक़िफ़ था जो मैंने कहा मैं आपके सामने पेश भी कर दूँ। दूसरी तरफ हर लिहाज से कोशिश की जा रही है सोशल मीडिया पे कि तालिबान की एक बहुत बड़ी गलती इसको गर्दानते हुए यह कहा जाए कि यूनाइटेड नेशन के किसी दफ्तर पर तालिबान ने हमला किया। तालिबान कह रहे हैं हुआ होगा,
क्योंकि क्रॉस फायरिंग चल रही है अफगान फोर्सेस से इस इलाके के अंदर। ठीक है, अब तक ये अपडेट्स थी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, चैनल सब्सक्राइब कर लें, अगर दिल करे तो बेल आइकन दबाएं, कमेंट्स का मैं वेट करूँगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।